हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और मैं और गुनगुन आज निकले थे मेरी हेयर कटिंग कराने के लिए। मेरे बाल बहुत अजीब से हो रहे थे, तो वैसे तो मैंने जनवरी में कटिंग कराई थी, बट फिर भी मैंने सोचा करा लेती हूँ। बाल थोड़े अजीब ही हो रहे थे मेरे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बट फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से कटिंग कर देते हैं। वो भैया हिमाचली हैं, और जब उन्हें पता चला कि मुझे मेरा एक प्रोजेक्ट हिमाचल का भी है, तो बस वहीं की बातें बता रहे थे। काफ़ी बातें की उन्होंने मेरे साथ। और फिर बाल कटिंग भी अच्छी, हमेशा यही भैया मेरे बाल हमेशा यही कटिंग करते हैं। और अब उनको, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, उस हिसाब से वो ठीक ठाक काट ही देते हैं। बस कटिंग करा के निकल गए थे, और फिर आ गए थे हम लोग विशाल मेगा मार्ट। मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, तो आवाज़ भी मेरी बहुत ख़राब हो रखी है। उसको टॉवल पसंद करना था, देखो क्या पसंद आ रहा है इसे। बेबी टॉवल, जैसे कभी थी नहीं बेबी। हाँ मुझे मालूम है, रहे हो तुम इतने छोटे भी बेबी टॉवल में। ले ले, घूम ही जा रहे हैं बस, समझ नहीं आ रहा क्या लें। जल्दी कर। बस थोड़ा बहुत सामान लेके हम लोग निकल गए थे, और अब काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो सोचा कुछ खा लिया जाए। भूख से हालत खराब ना। कैसे हो रहे गोलगप्पे? गुनगुन लाई गोलगप्पे पैक करा के, पता नहीं कहाँ बिजी है। हाँ ये बोल रहे थे ब्लॉग में मत लो, मैंने बनियान पहना हुआ। अभी ठीक है? मुझे मत लो। क्यों? ये हींग वाला पानी है। भगवान, खाने पे बुलाया था महापुरुषों को, तो मैंने बना बना के रात रात भर के बैठ के बनाए वो। मेरा नंबर नहीं यहाँ है मैं उसमें। अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, उतना सुंदर क्रोशे का सामान बनाती है, तो वही दिखा रही थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था, सब कुछ इतना अच्छा बनाया हुआ था। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। मौसम आज बड़ा अच्छा सा हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखो। और अभी मैं डाल रही थी गमलों में पानी वगैरह अच्छे से। और ये आई है मेरी फ्रेंड बनारस से। एक्चुअली हम दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए निकलना है, उसका अलग प्रोजेक्ट है, मेरा अलग है। इसको देखो जरा, इसको अलग ही लाड़ प्यार हो रहा है। कुकी क्या है? ये मेरी फ्रेंड सावित्री। कितने साल की दोस्ती हो गई हमारी? 5-6 साल हो गए ना। और हम मिले आज पहली बार है। अभी एक और रहती है जिसको 10-12 साल की दोस्ती हो गई, लेकिन मिले नहीं अभी तक उससे ना, रूपाली से। बट यकीन नहीं हो रहा था ना कि हम मिल जाएंगे, आज यकीन हो गया। बनारस में रहती है, बनारस से आई है। कुकी देखना, अलग ही प्यार हो चल रहा है उसका। क्या हो रहा है ये? मैं ईशु को भेजती हूँ इसकी। बस फिर मैं नाश्ता बनाने लगी थी, उससे बातें भी करती जा रही थी और नाश्ता भी बना रही थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह आई है वो, तो मैंने कहा नाश्ता खा लेगी, भी थकी हुई इतना लंबे सफ़र से। तो वो नाश्ते मैंने बनाए थी पनीर, पूरी, रायता, पतौड़ बनाए हुए थे। तो थोड़ी देर बाद उसने नाश्ता किया, हमने काफ़ी सारी बातें करती रही, क्योंकि वो सामने बैठी हुई थी, तो मैं उससे बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी जाना है, बेटी को भी जाना है, तो नाश्ता बनाना इस वक्त ज़रूरी था। थोड़ी देर बैठी मैं उसके साथ, चाय नाश्ता किया, फिर मैं नाश्ते बनाने में लगी। फिर उसके साथ उसने भी खाया पिया हम लोगों ने काफ़ी। और अभी मिल रही हूँ शाम के टाइम। भिंडी मैं बना चुकी हूँ, पनीर सुबह का बचा हुआ है, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं करेले। और सुबह की पूरी, पतौड़ और रायता भी बचा हुआ है, तो ये सब तो खैर अभी खाने में यूज़ हो जाएगा। और भिंडी और करेले मैं इस हिसाब से बना रही हूँ कि घर के लिए भी यूज़ हो जाए। और ये रात पास्ता बनाया था, ये भी इतना सारा बचा हुआ है। बना बहुत टेस्टी था, पर खा नहीं पाए ज़्यादा।
तो करेले और भिंडी मैं ले जाने के हिसाब से बना रही हूँ और घर में खाने के हिसाब से भी बना रही हूँ। करेले मैं वैसे हमेशा टमाटर वगैरह डाल के बनाती हूँ, लेकिन इस बार बिना टमाटर के बना रही हूँ ताकि ले जाऊँ तो रहें 1-2 टाइम के खाने के लिए, क्योंकि जाते क्या हिसाब रहता है खाने का कुछ पता नहीं है। तो बस मैं अभी चाय भी बनाई, साथ साथ सब्ज़ी वगैरह भी बनाती जा रही थी। मैं सोच रही थी टाइम से सब कुछ बन जाएगा तो ठीक रहेगा, तो टेंशन नहीं रहती। और बाकी मेरी साथ साथ और पैकिंग की तैयारियाँ भी चल रही थी, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि अब भुलक्कड़ सी हो ही गई हूँ तो कुछ सामान साथ साथ रखती रहती हूँ। छत पे जाती थी ना, मसूरी कितनी सुंदर लग रही है। बागेश्वर में चारों तरफ पहाड़। देहरादून की खूबसूरती दिखाने लाई हूँ मैं छत में। आज अलग अलग रंग हो रहे हैं, देखो इधर अलग हो रहा है ना, इधर शाम ढल रही है, एकदम सूरज कितना सुंदर लग रहा है। आज तो इतने दिन बाद तो सूरज दिखा है मुझे। वो बादल देखो ना, इतने प्यारे लग रहे हैं, हर पहाड़ के अंदर है। माँ आऊँ। जंगलों में देखो घर बनते जा रहे हैं। तो मेरे बछड़े चले फिर। बूढ़ा लग रहा, बूढ़ा। तू जब ऐसे करता तो मुझे कितनी दिक्कत होती है कि पूरे रास्ते पता तुझे हैं? घूमने जा रही मैं। कुकू कुकू दीदी देखो क्या बोल रही है, सुनो नहीं जरा। वो भी तैयार हो रही है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह और लगाती हूँ ताकि शक्ल थोड़ी ठीक हो जाए। वैसे 12 बज रहे हैं चेहरे पे मेरे, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हूँ। अरे यार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। जा रही हूँ हैं? चलो हाँ 4 दिन बाद हाँ, बस मेरे बच्चे के साथ होता है ना ज़्यादा, फिर उस बेचारे को करना पड़ता है। मेरी सोने को मेरे बाबू। मुझे मास्क भी लेना है। मास्क कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं निकल गई थी। मेरे फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी मेरे जो फ्लैट्स के हैं, सब ने इतने प्यार से मुझे बाय बोला, विदा किया और भरोसा भी दिलाया कि आप चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है, आप टेंशन ना लो, आप जाओ। क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरे पीछे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो लोग ध्यान भी बहुत रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, स्पेशली मेरी गुनगुन का तो बहुत ध्यान रखते हैं। उनको भी थैंक यू सो मच। और हम लोग निकल गए थे फिर बस में, आईएसबीटी पहुँचे और आईएसबीटी से ली हमने बस। और फिर हम रात को 11 बजे निकल गए थे बस से, और पूरी रात का सफ़र करके पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो बताइएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। वीडियो देख के तो आपको ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि किसी पहाड़ी इलाके में हूँ, पर आप बताना कमेंट में कि मैं कहाँ हूँ। चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस अपना साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं कहाँ हूँ। शायद आप समझ तो गए ही होंगे।